भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसे। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जैसे नदी के जल में चलने वाली नाव का वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। साथियों, पिछले कई श्लोकों में हम देख चुके हैं कि आंखें, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श रूपी अपने अपने विषयों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती रहती हैं। जब मनुष्य का मन सबसे प्रबल आकर्षण वाली इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो मनुष्य उस इंद्रिय के विषय की ओर प्रवृत्त हो जाता है। प्रकृति की माया का कुछ ऐसा प्रभाव है कि सांसारिक विषयों के आकर्षण की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य के विवेक की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और मनुष्य उन विषय भोगों में ही रमकर रह जाता है। यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान दूर होता है और उसे सांसारिक विषयों की असारता, निरर्थकता का बोध हो जाता है तो वह इनसे दूर जाने के लिए सतत अभ्यास कर योग साधना की पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तब आत्म चेतना पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। उसकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है और अंतर्मुखी हो जाने पर मनुष्य की चेतना बाह्य इंद्रियों से असंग हो जाती है। इसके कारण विषयों के प्रति इंद्रियों के आकर्षित होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। चेतना के अंतर्मुखी होने से मनुष्य की सहज विवेक शक्ति जागृत हो जाती है और वह करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों में अंतर समझते हुए बिना किसी द्वंद्व में फंसे उचित निर्णय ले पाने में सक्षम होता है। साथियों, श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, योग शक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए अपने शरणागत अर्जुन को उसकी उलझी हुई मनोदशा से उबारने के लिए न केवल ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान को अच्छी तरह समझाने के लिए जीवन से जुड़े आसान उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण सामान्य जीवन का ही एक उदाहरण प्रस्तुत कर अर्जुन को अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, गुरु रूप में भी श्री कृष्ण की श्रेष्ठता हमें सहज ही उनके समक्ष नतमस्तक कर देती है। विचार कर देखिए, कितना सटीक उदाहरण है। नदी की शांत बहती धारा में एक नाव आराम से बहती चली जा रही है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। नदी के जल में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण नाव नाविक के नियंत्रण से बाहर हो जाती है और अपने गंतव्य स्थान से कहीं दूर चली जाती है अथवा दुर्भाग्यवश डूबकर नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य संसार रूपी महासागर में शरीर रूपी नाव में बैठकर अपनी जीवन यात्रा कर रहा है। जीवन अपनी गति से चला जा रहा है। अचानक 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय का अपने विषय के प्रति इतना प्रबल आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य का विवेक पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। भ्रम के कारण मनुष्य विषम परिस्थिति में उचित निर्णय नहीं ले पाता है और दिग्भ्रमित होकर उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जीवन नष्ट हो जाता है। अर्जुन का ही उदाहरण ले।
किसी भी साधारण जगजीव की तरह उसके जीवन में सामान्य उतार चढ़ाव, सामान्य संघर्ष आ रहे थे और वह उनके बीच जीवन व्यतीत करता चला ही जा रहा था। अचानक परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और उसके समक्ष एक ऐसे युद्ध का अवसर आ खड़ा होता है जिसमें उसे अपने परम श्रद्धेय पितामह तथा उतने ही श्रद्धेय गुरु के साथ युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कठिन परिस्थिति रूपी इस तेज हवा से उसकी जीवन नैया डगमगाने लगती है, नियंत्रण से बाहर होने लगती है। अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है और युद्ध न करने का गलत निर्णय लेता है। सौभाग्यवश उसकी जीवन नैया की पतवार तो कुशल नाविक श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर के हाथों में है, जो स्थित प्रज्ञ होने के कारण उचित निर्णय लेने में सक्षम हैं और उनके द्वारा लिए गए उचित निर्णय के कारण ही अर्जुन की जीवन नैया सही पथ पर आ पाती है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सब के सामान्य रूप से चल रहे जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं जिनमें यदि मनुष्य का अपने मन, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम न रहे तो उससे भूलवश गलत निर्णय लिए जाते हैं, जिनका प्रभाव इतना दूरगामी, इतना प्रबल होता है कि उसका पूरा जीवन ही निरर्थक होकर नष्ट हो जाता है। भगवत गीता का यह श्लोक हम जगजीवों को अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के अभ्यास के प्रति जागरूक करता है, क्योंकि हम जगजीवों का जीवन तो मन की मनमानी से संचालित हो रही इंद्रियों के द्वारा ही गाइडेड हो रहा है। साथियों, हमें ज्ञान है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना इत्यादि करना हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, किंतु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में जब हमारी नींद खुलती है तो मन कहता है अभी नहीं, कुछ देर बाद, और कुछ देर बाद मन कहता है आज नहीं कल, और वह कल कभी नहीं आता है। साथियों, ज्ञान रहते हुए भी हम जगजीव इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहने के कारण जीवन की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचने की हमारी पूरी क्षमता है, पूरी सामर्थ्य है, किंतु इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहने के कारण हमारा जीवन वैसे ही दिशाहीन हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, जैसे तेज हवाओं के कारण नदी में आराम से बहती चली जा रही नाव अनियंत्रित होकर दिशाहीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। साथियों, सामान्य जीवन का यह सटीक उदाहरण इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को कितने प्रभावशाली ढंग से रेखांकित कर रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इतने प्रभावशाली उपदेश और इतने सटीक स्पष्ट उदाहरण के बाद भी हमारी नींद खुली? क्या हम जागे? क्या हमने सीखा? अफसोस, उत्तर तो नकारात्मक ही मिलता है। कितना प्रेरणादायक, द्वंद्व रहित, स्पष्ट है योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिया गया ज्ञान, जो जीवन को सही रूप से जीना सिखाता है। सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, जीवन की सारी ऊंचाइयों को हासिल करते हुए, बिना किसी तनाव के, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी दुविधा के, अनासक्त, कर्मफल की आशा निराशा से मुक्त, सहज, शांत, आनंदमय जीवन। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।